बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम आगाज़ करते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 1898 का ये है कोड। अभी इसको याद रखिएगा, CRPC 1898। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसके यानी कि जो कंटेंट्स हैं, ये देखें ना, कंटेंट्स जो हैं ये हमारे इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, कितने सेक्शंस हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आइए हम इसको तरतीब के साथ समझने और पढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इसके जो सेक्शन है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि सेक्शन इसके कितने हैं। ये देखें, इसके अगर इसके कंटेंट्स को हम पूरे सेक्शन को देखें तो हमें यहाँ पे पता चलता है 565 इसके कितने हैं सेक्शंस हैं। 565 सेक्शन है, ये आप याद कर सकते हैं, ये आप लिख भी सकते हैं। 565 सेक्शन है, ठीक है। 565 क्या है, ये सेक्शंस हैं। 565 ये सेक्शंस हैं, ठीक है, इसके नंबर 1। और दूसरा ये कि इसके स्केड्यूल कितने हैं, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, ये देखें, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3, स्केड्यूल 4, स्केड्यूल 5। ये 5 इसके कितने हैं, इसको शेड्यूल भी बोलते हैं और स्केड्यूल भी बोल सकते हैं। 5 हैं, ठीक हो गया। पहले हम इसका जस्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके 5 स्केड्यूल हैं, ये भी आप इसको नोट कर सकते हैं, 5 स्केड्यूल, ठीक है। कितने हैं जी, 5, ठीक है, 5 स्केड्यूल। इसका तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि इसको हम अलग भी लिख सकते हैं। इसको ना मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। CRPC जो है, CRPC जो है, इसका जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1898, इसका जो सेक्शन जो है वो कितने हैं, सेक्शंस, टोटल सेक्शंस कितने हैं इसके, 565, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर हम इसके स्केड्यूल देखते हैं, स्केड्यूल कितने हैं, स्केड्यूल्स कितने हैं, इसके स्केड्यूल कितने हैं, 5 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। ये यहाँ तक तो आपको बात ये मेन पता चल गई, ठीक है। अब इसके आइए मैं आपको बताता हूँ एंड वाला जो चैप्टर है, ठीक है ना, चैप्टर जो है ये देखें, ये जो चैप्टर कितना है, ये 46 ये इसके चैप्टर्स कितने होंगे, 46 हो गए हैं। इसको भी आपने अच्छी तरह से ये मशीन कर लेंगे, ठीक है ना। इसके 46 कितने हैं, चैप्टर्स हैं, 46 चैप्टर्स हैं इसके, ये आपने याद कर लेना है अच्छी तरह से। 46 चैप्टर्स हैं इसके, ये भी आप लिख लें। चैप्टर्स कितने हैं इसके, चैप्टर्स कितने हैं, 46 चैप्टर्स कितने हैं, 46 है, ठीक हो गया। ये आपने साथ साथ चीज़ें याद करते जाने हैं। अच्छा जी, 46 चैप्टर्स हैं, ये आपने ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आपने याद रखनी है। अब आइए हम एक और चीज़ में से चीज़ देखते हैं। अब ये चैप्टर्स तो चल रहे हैं ये, लेकिन ये देखें, ये पार्ट कितना है, ये कौन सा पार्ट है, आखिरी नीचे से मैं देख रहा हूँ, ये पार्ट है 9वां पार्ट है ये, ठीक है ना। इसका मतलब है इसके टोटल पार्ट्स जो हैं वो कितने हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 9 पार्ट्स है। 9 पार्ट्स में ये जो सेक्शन जो है ना, 565 सेक्शन ये डिवाइड है और चैप्टर्स डिवाइड है। 9 पार्ट्स में ये 46 चैप्टर्स डिवाइड है, ये आपने याद रखना है। पार्ट कितने हैं, 9, चैप्टर्स कितने हैं, 46, स्केड्यूल कितने हैं, 5, और सेक्शन कितने हैं, 565 सेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ साथ आइए अब मैं आपको बताता हूँ, इस शुरू में चले जाते हैं। अब इसका जो सेक्शन में जाना था, फर्स्ट सेक्शन में जाना था ताकि आपको अंदाज़ा होता, वहाँ पे हम इसके एनेक्ट में डेट भी देखते हैं। ये देखें, अब इसका जो एक्ट नंबर है वो कितना है, ये आप देखना है। एक्ट नंबर कितना है, 5, जो उस वक़्त 1898 में
जब ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो गोरों के दौर में ये जो बरसगीर में जब उन्होंने जिसको पास किया था, तो उस वक्त उस साल का 1898 का जो एक्ट नंबर था ना, वो कितना था? 5 था। ये भी आपने क्या करना है? अच्छी तरह से याद करना है। एक्ट नंबर कितना है? एक्ट नंबर कितना है? 5। और अगर आप इसको रोमन में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक्ट नंबर 5, ठीक है। अब इसके साथ चले जाएं, इसकी जो ये जो डेट है, इस डेट को और जो इधर होती है डेट, इस डेट को आपने क्या करना है? फ़र्क देखना है इनमें से। ये देखें, ये 22 मार्च है, ये इसकी होती है एनेक्टमेंट डेट, ठीक है। और दूसरा ये इधर होती है, इट शैल कम इनटू फोर्स एट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, यानी कि मार्च पहले मार्च आता है, मार्च मई जून जुलाई, मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब जून जुलाई उसके बाद आता है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने बाद ये इनफोर्स हुआ, फोर्स मतलब लागू हुआ। पास होने के 4 महीने बाद ये लागू हुआ, ऑलमोस्ट 4 महीने, मैंने दिन नहीं गिन रहा, मैं आपको अंदाजन बता रहा हूँ, ठीक है। ये डेट जो है ना, ये फर्स्ट डे ऑफ जुलाई यानी कि 1 जुलाई 1898 को ये लागू हुआ पूरे पाकिस्तान, मतलब उस वक्त जब ये बरसगीर में लागू हुआ। और अभी इस डेट को क्या हुआ था, ये वाली जो डेट है, इस डेट को ये इनेक्टमेंट हुई थी, इसको यानी कि जो असेंबली ने क्या किया था? पास किया था, लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको पास किया था। यहाँ बात क्लियर होगी। आइए अब हम आपको इसका देखते हैं कि ये जो है, ये डेट भी हम इधर क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं इसको, इस डेट को भी हम क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। नोट कैसे करते हैं? इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये आ जाए इसकी इनेक्टमेंट डेट जो है ना, ये आपको ज़बानी याद होने 22 मार्च, ठीक है ना, 22 मार्च हमने इधर लिख लिया, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो है इसकी कमेंसमेंट डेट, वो भी हम देख लेते हैं। कमेंसमेंट डेट क्या है इसकी? 1 जुलाई 1998 को, 1 जुलाई 1998 को, ठीक है ना। इसको कमेंसमेंट डेट कहते हैं, कमेंसमेंट डेट, ठीक है। कमेंसमेंट डेट फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, इसको 1 जुलाई। ये देखिए, ये सारे के सारे क्या है? एमसीक्यूज हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यूज निकलते आ रहे हैं। अगर आप कहेंगे ना कि एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करने हैं, वहीं यहीं से तैयार करने हैं, ये एमसीक्यूज है सीआरपीसी के, ठीक है। तो आइए अब हम इस पे आ जाते हैं, सॉरी ये ओपन हो गया, वापस चलते हैं सीआरपीसी पे। अब ये देखिए, इसका जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसको समझने की। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजरल लॉ है, क्या है? ये प्रोसीजरल लॉ है। सीआरपीसी क्या है? प्रोसीजरल लॉ है। ये आपने अपने जहन में ज़हनशीन कर लेना, यहाँ पे भी एमसीक्यूज बन सकता है, यहाँ पे भी एमसीक्यूज बन सकता है। ये प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है ना। ये क्या है? कौन सा है? ये प्रोसीजरल लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर है ये, ठीक। अब ये क्यों लिखा हुआ है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। वो कहते हैं, वो ये कहता है कि ये जो एक्ट है ना, ये वाला जो एक्ट है, ये जो स्टैट्यूट है, एक्ट होता है ACT है, ए से बड़ा, जो बड़ा होता है ना, ए कैपिटल, इससे मुराद ये होता है कि ये ऐसा स्टैट्यूट जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया हो, ठीक है ना, उसको स्टैट्यूट कहते हैं। एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने इसको क्या किया है? पास किया है। तो अब ये एक्ट, इस एक्ट का मकसद क्या है? पर्पस क्या है? कि जितने भी लॉज हैं रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर के रिलेटेड जो है, उसको अमेंड भी किया जाएगा और उसको कंसोलिडेट भी किया जाएगा, एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा, ताकि उसमें तसलसल रहे, मुताबिकत रहे और समझना आसान हो और उसको प्रोसीजर को अप्लाई करना आसान हो, ठीक है। ये था इसका पर्पस। तो यही लाइन नीचे भी लिखी हुई है कि इट इज़ एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट, और जहाँ तक भी ये मुनासिब हुआ कि लॉ को एक जगह पे लेके आना और उसको अमेंड करना, किसके रिलेटेड? लॉ को, क्रिमिनल प्रोसीजर के लॉ रिलेटेड लॉ को, तो वो हम करेंगे और हमने किया है। और वो जो किया है वो नीचे
आपके दे दिया गया है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट जो है 9 बना दिए गए और चैप्टर जो है 46 बना दिए गए, सेक्शन 565 बना दिए गए 565, ठीक है। और स्केड्यूल कितने हैं? स्केड्यूल इसके 5 हैं। ये पास कब हुआ था? ये पास कब हुआ था? 22 मार्च को, और लागू कब हुआ था? 1 जुलाई को, ठीक है। ये उसने कहा इसका मकसद जो है क्रिमिनल प्रोसीजर को एक जगह पर लेके आना और उसको वक्तन फवक्तन जहाँ पर जरूरत पड़े उसको अमेंड करना, ठीक है। आइए अब पार्ट 1 पढ़ते हैं। पार्ट 1 जो है सीआरपीसी का पार्ट 1 जो है, ये इसमें क्या शामिल है? प्रिलिमिनरी, इब्तदाइया कहते हैं इसको। चैप्टर 1 शामिल है इसमें, ठीक है। चैप्टर 1 क्या कहता है? शो टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शो टाइटल होता है पहला सेक्शन। में से याद रखिएगा जो लॉज हैं, जितने भी लॉज हैं, एक्ट हैं और जितने भी स्टैट्यूट्स हैं, उनमें जो अक्सर जो पहला सेक्शन होता है ना, वो क्या होता है? शो टाइटल और कमेंसमेंट का होता है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। कईयों का नहीं भी होता, लेकिन जो अक्सर जो है ज़्यादातर यही देखा गया कि पहला जो सेक्शन है वो शो टाइटल एंड कमेंसमेंट का ही होता है। आइए देखते हैं कि सेक्शन 1 क्या कहता है। दिस एक्ट, ये जो एक्ट है, मे बी कॉल्ड, इसको मे बी कॉल्ड भी बोला जा सकता है, बी बोला जा सकता है, मे बी का मतलब भी बोला जा सकता है। कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, ठीक है। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 बोला जा सकता है, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 बोला जा सकता है। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है ना। मे भी आ सकता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1898। ये लागू कब हुआ? ये मतलब कि पूरे उस जब पास हुआ था बरसगीर में, ये कब लागू? क्योंकि 1898 की बात हो रही है, इसलिए मैं बरसगीर बोल रहा हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं बोल रहा, ठीक है ना। पाकिस्तान तो 1947 में बना है ना, तो उस वक्त जो इंडिया में ये लागू हुआ था, ऑल इंडिया में, तो उस वक्त हुआ था 1 जुलाई 1898 को। ये भी आपने क्या करना है? 1 जुलाई 1898 को आपने याद रखना है। तो ये भी एक एमसीक्यू है, ठीक हो गया। अब ये लागू कहाँ तक है? इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान पर लागू है, नंबर 1, ठीक है। बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कंट्रेरी, वो कहता है कि लेकिन फिर भी हम कोई किसी स्पेसिफिक प्रोविजन को देखेंगे, प्रोविजन टू द कंट्रेरी, जो इस चीज के उल्ट हो। क्या? नथिंग इन कंटेन शैल अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉज नो इनफोर्स। कोई भी स्पेशल लॉ, ठीक है ना, कोई भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ, ठीक है ना, जो इस वक्त लागू हुआ है, और एनी स्पेशल जुरिडिक्शन, या कोई स्पेशल जुरिडिक्शन और पावर कन्फर्ड, जो पावर दी गई है, और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ द प्रोसीजर, या कोई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड, या कोई भी स्पेशल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, ठीक है ना, बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सीआरपीसी के अलावा, सीआरपीसी के अलावा किसी भी कोई भी स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है, या कोई स्पेशल पावर्स दी गई है, या जुरिडिक्शन दी गई है, या कोई स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, तो फिर क्या किया जाएगा? उनको, उस स्पेशल लॉज को, उस स्पेशल लोकल लॉ को, स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर को, जिसमें जो पावर दी गई है या प्रोसीजर दिया गया, उसको फॉलो किया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर ये जो है सीआरपीसी, फिर वो लागू होगा, ये वहां पर ये लागू नहीं होगा उस हद तक, ठीक है। फिर क्या होगा? सीआरपीसी जो होगी, जहां जहां पर कोई स्पेशल लॉ या लोकल लॉ नहीं होगा क्रिमिनल प्रोसीजर के रिलेटेड, तो फिर सीआरपीसी प्रिवेल करेगी। अदरवाइज अगर किसी स्पेशल या लोकल लॉ में या स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर में प्रिस्क्राइब कर दिया गया है कि, तो फिर उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, ठीक है ना। फिर सीआरपीसी उसको अफेक्ट नहीं करेगी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं जी। सेक्शन 2 जो रिपील हो चुका है, ये भी आपने याद रखना है। सेक्शन 2 जो है ये रिपील हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, इसको रिपील कर दिया गया है, ठीक है। आइए 3 में पढ़ते हैं। 3 सेक्शन भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से इतना नहीं भी है, लेकिन किसी हद तक ये है, इसमें एमसीक्यूज भी आ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। 3 क्या कहता है? 3 ये कहता है
reference to the Code of Criminal Procedures and other repealed enactment. References to the Code of Criminal Procedure. Another repealed enactment, मतलब कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और अदर रिपील्ड एनेक्टमेंट जिससे पहले रिपील हो चुके हैं उनकी बात कर रहा है। कि उसने कहा है, क्या कहा है देखते हैं। in every enactment passed before this code, ये जो कोड जो हम पढ़ रहे हैं इससे पहले कोई भी एक्ट जो पास हो चुका है, कम इनटू फोर्स जो अभी लागू हो चुका है, इन विच रेफरेंस इज मेड टू, जिसमें इन विच रेफरेंस इज मेड टू, जिसका यानी कि कोई हवाला दिया जा रहा है, आर टू एनी चैप्टर और सेक्शन ऑफ, या किसी चैप्टर का या सेक्शन का, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट कॉन्सेप्ट 25 of 1869, or Act 10 1872, or Act 10 of 1882, or to any other enactment hereby repealed, जिसको इस एक्ट ने, इस कोड ने रिपील कर दिया है। ये तमाम जो थे ये सीआरपीसी से पहले थे, ये क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको इस कोड ने सीआरपीसी ने रिपील कर दिया। सच रेफरेंस शैल सो फार एज मे बी प्रैक्टिकेबल, जहां पर भी प्रैक्टिकेबल हुआ, जरूरत महसूस हुई, तो इनको क्या किया जाएगा, बी टेकन टू बी मेड टू दिस कोड और टू इट्स कोरस्पॉन्डिंग चैप्टर और सेक्शन। जहां पे भी इन रिपील्ड सेक्शंस की, चैप्टर्स की जरूरत महसूस हुई, तो वहां पर उसका रेफरेंस लिया जाएगा, ठीक है ना, इस सीआरपीसी के अलावा भी, ठीक, इस सीआरपीसी के अलावा भी वहां पर उसका जो कि सीआरपीसी ने इसको रिपील कर दिया है, सीआरपीसी ने इन एक्ट्स की जगह ले ली है। अगर किसी भी जगह पे, किसी भी वक्त इन रिपील्ड एक्ट में से किसी सेक्शंस की, किसी चैप्टर का हवाला दिया गया, तो फिर उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो इसका ये मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी आ सकता है कि जो सीआरपीसी है 1898 में तो आ रही है, 1898 में, तो उससे पहले फिर कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता था, वो ये देखें। 1898 से पहले 1861 का था, फिर क्या उसके बाद क्या था, 1872 का था और 1882 का था। इसको देखा जाता है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये थे, इनको फॉलो किया जाता था। अब ये देखें ना, जो पीपीसी है, पाकिस्तान पिनल कोड, वो 1860 की है, 1860 में वो बन रही है और 1861 में ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बन रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये तीनों एक्ट को रिपील किया किसने, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में, 1898 ने किया है, ठीक है। 1898 प्रिवेल करेगा। फिर भी अगर इन एक्ट्स की किसी सेक्शन में, किसी सेक्शन या किसी चैप्टर्स का कहीं भी अगर रेफरेंस दिया तो उसको यूज किया जा सकता है, या उसका हवाला दिया जा सकता है, जहाँ पे अगर जरूरत प्रैक्टिकेबल हुआ, जहाँ पे अगर जरूरत महसूस हुई, तो ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, यहाँ पे ये एमसीक्यूज भी बन सकता है, ठीक है। आगे ये एक्सप्रेशन इन फॉर्मल एक्ट्स, फॉर्मल एक्ट जो अभी हमने जिक्र किया जिनका, इन एवरी एनेक्टमेंट, हर उस एनेक्टमेंट में पास बिफोर दिस कोड, इस कोड से पहले जो पास हुए थे, comes into force the expression officer exercising are having the powers are the full powers of magistrate, subordinate magistrate, first। अब ये देखो, यहाँ पर उसने कहा ऑफिसर एक्सरसाइजिंग आर हैविंग द पावर्स, पावर वो आर द फुल पावर्स और मजिस्ट्रेट, इसकी जगह पे क्या यूज होगा, सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है ना, एंड सब शैल रिस्पेक्टिवली बी डीम्ड टू बी टू मीन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब ये देखें, पहले जो एक्सप्रेशन यूज किए थे उन एक्ट में वो थे मजिस्ट्रेट ऑफ subordinate magistrate of first class, number 1, subordinate magistrate of second class, and ठीक है, shall respectively deemed to mean, इसका मतलब अब क्या होगा, उसकी जगह पे magistrate of first class, magistrate of second class, magistrate of third class, ठीक है। मतलब पहले वाले एक्ट्स में जो
जस्टिस के लिए जो यूज़ किया जाता था, जो नेम उनका यूज़ किया जाता था, एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता था ऑफिसर्स का, वो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब क्या होगा, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास होगा। एंड एक्सप्रेशन ज्वाइंट सेशन जज शैल मीन एडिशनल सेशन जज। पहले क्या था, ज्वाइंट सेशन जज था, अब क्या होगा, अब उसकी जगह पे होगा एडिशनल सेशन जज। ज्वाइंट सेशन जज की जगह पे होगा एडिशनल सेशन जज, ठीक है, एडिशनल सेशन जज होगा। यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी, ठीक है। अब हम इसी को अगले लेक्चर में हम सेक्शन जो है ना 4 से आगाज करते हैं, डेफिनेशन वाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।